जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का नाम हमेशा विवादों और गफलतों से जुड़ा रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने हिंदू समाज की आस्था के केंद्र में विराजमान भगवान श्री राम पर ऐसी टिप्पणी की है जो न केवल अक्षम्य है बल्कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं पर सीधे तौर पर प्रहार है। अब दोस्तों, इस मामले में उन्हें कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने जो निचली अदालत का आदेश था उसको सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ में दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया गया था। यानी कि जो निचली अदालत है उसकी तरफ से राहुल गांधी को राहत दी गई थी, लेकिन अब उस राहत को सीधे तौर पर खत्म कर दिया गया है। अब इस मामले की कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी, जिसका मतलब है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, यह मामला साल 2025 में अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के द्वारा भगवान राम पर की गई एक टिप्पणी को लेकर के है, जहां पर भगवान राम को पौराणिक यानी कि माइथोलॉजिकल और काल्पनिक करार दे दिया गया था। उन्होंने भगवान राम को करुणा, क्षमा और धार्मिकता का प्रतीक तो माना, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक या फिर वास्तविक न मान करके मात्र एक मिथक करार दे दिया। शिकायतकर्ता वकील हरिशंकर पांडे के मुताबिक इस बयान से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं गहरी रूप से आहत हुई हैं। लाखों हिंदू भगवान राम को केवल देवता नहीं बल्कि आदर्श पुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम और भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ भी मानते हैं। रामायण और राम मंदिर आंदोलन की भावना को इस तरीके से तुच्छ बताना देश की सनातन परंपरा पर सीधे तौर पर हमला है। वाराणसी की आंतरिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया था। आधार था कि बयान विदेश में दिया गया था, इसलिए केंद्र सरकार की मंजूरी इस पर जरूरी है। लेकिन एमपी एमएलए अदालत के जज जस्टिस यजवेंद्र विक्रम सिंह ने इस आदेश को रद्द करते हुए साफ कहा कि शिकायत दर्ज करने या फिर विचार करने के चरण में ऐसी पूर्व मंजूरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि एक अदालत से राहुल गांधी के फेवर में फैसला आता है और जब इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। यानी कि जो राहुल गांधी को राहत मिली थी, संरक्षण मिला था, वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। अदालत ने यह भी माना कि राहुल गांधी के लोक सेवक की श्रेणी में वो नहीं आते, इसलिए विशेष संरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। निचली अदालत को दोस्तों अब मामले को तथ्यों और कानून के आधार पर दोबारा से सुनने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने सोचा होगा कि विदेश में बैठ करके हिंदू आस्था पर तंज कसने के बाद में घर आकर के वो बच निकलेंगे, लेकिन न्याय व्यवस्था ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। अब दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होने की संभावना मजबूत हो चुकी है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी की टिप्पणी कोई इंसिडेंटल नहीं है बल्कि उनका एक ये पैटर्न है, और ये पैटर्न अब देश की जनता को बखूबी समझ आने लगा है। वो अक्सर सनातन धर्म, हिंदू परंपराओं और रामकृष्ण जैसे प्रतीकों पर तीखे हमले करते नजर आते हैं। एक तरफ वो मोदी सरकार हिंदू विरोधी नहीं जैसे बयान देते हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी मंचों पर भारतीय संस्कृति को तुच्छ बताते फिरते हैं। क्या यह महज अज्ञानता है या फिर जानबूझ करके हिंदू वोट बैंक को नाराज करने की रणनीति? भगवान राम पूरे भारत के लिए भावनात्मक प्रतीक हैं। राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं की सदियों पुरानी आकांक्षा का प्रमाण है। ऐसे में राहुल गांधी का भगवान राम को माइथोलॉजिकल कहना यह न केवल अशोभनीय है बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने वाला भी है। क्या राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि भारत में करोड़ों लोग, भारत में तो छोड़ दीजिए, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग भारत को इतिहास का अपना अहम हिस्सा मानते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं, लेकिन राहुल की नजर में सब कुछ काल्पनिक, सब कुछ मैथोलॉजिकल है। यह उनकी हिंदू विरोधी सोच को उजागर करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रहित, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करें, लेकिन हर बार राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज कहां आते हैं। उन्हें जब जब हिंदुओं की सेंटिमेंट को हर्ट करने का मौका मिलता है तो एक खास समुदाय को खुश करने के लिए वो अक्सर इस तरीके के जो है बयान देते फिरते हैं। क्या वो दूसरे धर्म के जो पूजनीय भगवान हैं उनको बता सकते हैं काल्पनिक? हर बार देश को विभाजित करने वाले बयान दिए जाते हैं। मन की बात, राम मंदिर उद्घाटन जैसे मौकों पर भी उनकी चुप्पी या फिर नकारात्मकता साफ दिखाई दी थी। विदेश जाकर के भारत की छवि को खराब करना उनकी पुरानी आदत है। ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक भी है।
हिंदू समाज सहिष्णु है, लेकिन उसकी आस्था के साथ में अगर बार बार खिलवाड़ किया जाएगा तो यह बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। कोर्ट का यह फैसला संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना बना रहे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बच नहीं सकता। अब निचली अदालत दोस्तों मामले को दोबारा से सुनेगी और अगर राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होती है तो उन्हें कोर्ट में जवाब भी देना पड़ेगा। यह उनके राजनीतिक करियर पर भी असर डाल सकता है। कांग्रेस पार्टी को दोस्तों चाहिए कि वो राहुल गांधी को सलाह दें कि वो अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके वोट नहीं मिलते, बल्कि नाराजगी ही बढ़ती है। और कांग्रेस पार्टी यह अच्छी तरीके से जानती है कि चुनाव दर चुनाव जो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो उन्हें बड़े पैमाने पर खामियाजा भुगतना पड़ा, इसकी वजह है हिंदू समुदाय के लोगों में नाराजगी। राहुल गांधी को इस झटके से सबक लेने की जरूरत है। भारत राम का देश है, यहां राम की मर्यादा, धर्म और संस्कृति पर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका ने सही दिशा में कदम उठाया है और अब यह देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, भगवान राम के भक्त चुप नहीं बैठेंगे। अगर भगवान राम के ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणी की जाएगी जो अशोभनीय है, अक्षम्य है, तो फिर जनता चुपचाप बैठने वाली नहीं है और इसका विरोध करेगी। राहुल गांधी ने सोचा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में भगवान राम को माइथोलॉजिकल, पौराणिक या फिर काल्पनिक बता करके वो बड़ी आसानी से अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा लेंगे, एक खास समुदाय के लोगों को खुश कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनकी हर एक राजनीतिक करतूत पर इस देश की जनता की नजर होती है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी विदेशी दौरा करते हैं तो उनका ये एक तरीके से जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। वो अक्सर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, एक खास धर्म को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, एक खास धर्म के लोगों के जो लोग उन्हें सब कुछ मानते हैं उनको काल्पनिक बता करके मजाक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है और कोर्ट का फैसला भी यह दिखाता है कि आप इस तरीके की टिप्पणियां करके इतनी आसानी से बचकर निकल नहीं पाएंगे और अब राहुल गांधी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत जल्द राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर ली जाए और इस एफआईआर के रजिस्टर्ड होते ही राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा, कोर्ट को जवाब देना होगा, अपने उस स्टेटमेंट को लेकर के सफाई देनी होगी। सफाई वैसे उस मामले में बनती कहां है, वो बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट है राहुल गांधी का कि जो भगवान राम हैं उनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान राम तो काल्पनिक हैं, पौराणिक हैं, माइथोलॉजिकल हैं। ये स्टेटमेंट अब राहुल गांधी की गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में आगे की क्या प्रक्रिया होती है। क्या राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी? जैसे ही इस मामले में कोई बड़ी खबर निकल करके आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।